आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपके लिए जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसका चैप्टर 2 मतलब टाइप 2 है आपके लिए। और देखिएगा इससे क्वेश्चन आपको हर वन डे एग्जाम में मिलते हैं। जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को उठाओगे ऐसे क्वेश्चन आपको नज़र आते हैं कि किसी चीज़ पर लाभ है उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि दोबारा से उस पर लाभ या हान हो। तो ऐसे क्वेश्चन 100% मिलेंगे और ऐसे क्वेश्चन को आपको कितना आसान तरीके से जानने की ज़रूरत है जिससे आपको एक लाइन में उत्तर आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको बताऊंगा। पहले तो बेसिक तरीका बता दूंगा, उसके बाद में कैसे सॉर्ट करते हैं उसको मैं आपको बताऊंगा। तो इन दोनों चीज़ों पर क्या करना है, आपको फोकस बनाए रखना है। तो आइए उससे पहले मैं आपके लिए 2 लाइन कहूँगा कि अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो। क्या दोस्तों? अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो और जब तक वो तुम्हारी कहानी ना लिख दे। क्या कह रहे हैं कि अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक वो तुम्हारी कहानी ना लिख दे। जब तक आप सिलेक्शन ना पा लो, जब तक आप मंजिल तक ना पा लो, जब तक अपने संघर्ष को ही अपना जुनून समझो। यही मेरे कहने का मकसद था कि अपने संघर्ष को अपना जुनून समझो जब तक तुम्हारी कहानी ना लिख जाए। तो आपको लगे रहना है, निरंतर प्रयास करते रहना है सिलेक्शन लेने के लिए। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 2। तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है इसमें, टाइप 2 में कह रहा है कि एक गाय है, एक गाय को 20% लाभ लेकर, मतलब 20% मतलब होता है कि 100 से ज़्यादा 20% मतलब 120 रुपये में। तो वही कह रहा है एक गाय को 20% लाभ लेकर 240 रुपये में बेच दी गई। 20% लाभ लेकर कितने में बेच दी गई साथियों? 240 में बेच दी गई। यदि लाभ केवल 10% ही लिया जाता, अब कह रहा है कि एक गाय को 20% लाभ लेकर 240 में बेच दी गई थी, लेकिन अगर लाभ केवल 10% ही लिया जाता तो विक्रय मूल्य क्या होता, तो हम कितने रुपए में बेचते अगर 10% ही केवल लाभ लेते। तो देखिए पहला क्या है, इसका फर्स्ट मेथड है आपके सामने कि 120 रुपये 120% का लाभ लिया है। तो 20% का लाभ हो गया, 100 में अगर 20 जोड़ोगे तो 120। हम लाभ किस पर देखते हैं? 100 पर देखते हैं। तो 120 कितने में बेचा साथियों? तो 240 में उसने बेच दिया, तो 240 हो गया। जो कह रहा है लाइन वही मैं लिख रहा हूँ। एक गाय 20% लाभ लेकर 240 में बेच दी गई, तो 20% का लाभ 240 में बेच दी गई। अब तीसरा लाइन क्या कह रहा है, यदि लाभ केवल 10% ही होता, लाभ कितना होता साथियों? 10% होता, तो कहने का मतलब हो गया 100 में 10 जोड़े तो 110 हो गया, तो 110 हो गया। तो अब तो विक्रय मूल्य क्या था, तो 110 का, फिर देखिए 240 अपान 120 और गुणे 110, यही आपका बन गया। अब देखिए आप इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया और 12 इकन्नम 12, 12 दूना 24 हो गया, यहाँ 2 आ गया और 11 दूना 22, तो कितना हो गया साथियों? 220 हो गया। क्या हो गया साथियों? 220 आपका आंसर हो गया। तो ये रहा आपका आसान तरीका, बेसिक तरीका। और इसको और डायरेक्ट करना है आपको, केवल जब आपको आपका इम्प्रेशन बनाना हो कि सवाल को कितना जल्दी आप करते हैं, कहीं इम्प्रेशन बनाना हो या पेपर एग्जाम में भी अगर आपको जल्दी करना है, तो सेकेंड मेथड क्या होता है, ये सबसे आसान तरीका है। 240 दिया हुआ है, 240 को आप यहाँ लिख लीजिए। देखिए जो लाभ के जो आपका बाद में लाभ हान होगा, कुछ भी हो, यहाँ यहाँ लाभ हो या हान हो, इसको आपको गुणे में लिख देना है। तो गुणे में यहाँ लाभ होता है तो कितना होता है? 10% का, तो लाभ 110% का हुआ। हान भी होता तो पहले लिखते। अब पहले ये वाला लिख दिए गुणे में और बटे में ये वाला लिख देंगे। जो पहले लाभ या हान हुआ था तो यहाँ भी लाभ हुआ था, तो बटे में फिर ये वाला लिखेंगे तो 120 का हुआ था। अब आपको केवल एक ही लाइन में उत्तर आ गया। यहाँ से काटे 0 से 0, 12 का नम 12, 12 दूना 24 और 11 दूना 22, 220। तो ये आपका होगा एक लाइन में उत्तर। और ऐसे क्वेश्चन आप देखिएगा, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक आप उठाइएगा ऐसे क्वेश्चन आपको निरंतर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कितना आसान तरीके से जानने की जरूरत है, जैसे ऐसे क्वेश्चन आपको लग जाएं। मैथ कमजोर नहीं होती किसी स्टूडेंट की, बस आपको समझने की देरी। आ जाते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने मैं रखता हूँ। देखिए ऐसे क्वेश्चन वो भी है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है साथियों, यहाँ भी वही कह रहा है कि किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है, तो 40% की हानि उठाने के लिए वस्तु को कितना में बेचा जाए। कहने का मतलब ये है इसको कि किसी वस्तु को हमने 800 रुपये में बेचा,
तो क्या हुआ साथियों, 20% हमारी घाटा हो गया, हानि होगा। लेकिन अगर 40% का घाटा उठाना हो तो हमें वस्तु कितने में बेचनी चाहिए? तो सेकंड वाला, उसमें जो मैंने सेकंड रूल बताया उसको अपनाइए। पहले क्या लिखते हैं साथियों, 800 लिखते हैं, एक ही लाइन में उत्तर लाने के लिए 800 लिखते हैं। और जो पहले मेरा बाद वाला जो घाटा लाभ हुआ उसको लिखते हैं गुणे में। तो ये बाद वाला में क्या हुआ था, 40% की हानि हुई, तो गुणे 40% की हानि होगी तो बचा कितना, 100 में 40 घटा देंगे तो 60 बटा। हम कोई भी चीज़ लाभ हानि देखते हैं तो कितने पर देखते हैं साथियों, 100 रुपये पर देखते हैं, 100 मान कर देखते हैं। तो 100 मान के देखें तो 40% का हानि हो गया तो बचा कितना साथियों, 60। अब ये वाला देखने के बाद में फिर आ जाते हैं पीछे, जो कितना लाभ हानि हुआ था, तो ये 20% की हानि हुई थी, तो इसको भी बटा में लिख देते हैं। 20% का हानि हुआ समय तो बचा कितना, 80। अब देखिए 80 से 80 यहाँ कट गया, यहाँ कितना बचा, 1 0 10, और यहाँ इसको इसका गुणा हो गया तो साथियों कितना आ गया, 600 आ गया। ये आपका हो गया साथियों आंसर। कुछ नहीं करना है, केवल आपको समझने की देरी है दोस्तों। आप समझ जाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा ये मैथ। और ये ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं, किसी वस्तु को 800 में बेचा और 20% की हानि हुई, और फिर 40% की अगर हमको हानि होती, नुकसान करना हो तो कितने में बेचा जाएगा। तो हमने 800 लिख दिया, जो सबसे बाद में हानि लाभ होता है उससे हम गुणा कर देते हैं, जो सबसे बाद में लाभ हानि होगा। तो सबसे बाद में 40% की हानि हुई तो गुणे में 40% की हानि करने के बाद में 60 बचा, और गुणे में जो पहले लाभान होगा उसके बटे में लिखकर गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब इससे आसान भी कुछ हो सकता है कि केवल एक ही स्टेप में इतना बड़ा क्वेश्चन आपको हल हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको धैर्य बनाए रखना है, कुछ नहीं करना होता है, एक लाइन में आपका आंसर आ जाता है साथियों। तो ऐसे आंसर आपको जरूर लग जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, और आपका इंप्रेशन और पेपर में जो लेवल होगा वो आपका एक कदम आगे होगा। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आपको टैग करने की बहुत जरूरत है साथियों। अब आ जाते हैं, देखते हैं कुछ साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी ऐसे कुछ कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो 10% की हानि उठाने के लिए आपको कितने में विक्रय करना होगा, मतलब वस्तु कितने में बेचना होगा। आप लोग इसको कर लेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ये मुझे लगता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे। कुछ नहीं करना है, ऐसे 500 लिखा रहने दीजिए, जो बाद में हानि लाभ होता है उससे क्या कर दीजिए गुणा, तो 10% की हानि हुई तो बचा कितना साथियों, 90। और जो पहले वाला लाभ हानि है तो यहाँ अगर आपका 75% की हानि हुई तो बचा, 25% की हानि हुई तो बचा कितना, 75। बस इसको कुछ नहीं करना है, ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आसानी से क्वेश्चन ये हो जाएगा। 25 दूना 50 हो गया, और 25 तिया 75 हो गया, 3 एकन्नम 3 और 3 त्रिक्का 9 हो गया। अब 20 और 30 का गुणा होगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसका भी आंसर कितना आ गया, 600 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आसान तरीके से हो जा रहे हैं, टाइम की बचत हो रही है, और क्वेश्चन केवल एक लाइन में होते जा रहे हैं। तो आसानी से क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे कि कितना आसानी से आपको ये क्वेश्चन हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आप अपना बुक उठाइए और करने का प्रयास कीजिए। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ जो थोड़ा टफ होगा, पॉइंट में इसका आंसर मिलाने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको पॉइंट वाले क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए, काटने पीटने में कोई दिक्कत ना हो। तो आ जाइए देखते हैं, एक पॉइंट वाला क्वेश्चन भी आपके सामने मैं रख देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन वही कह रहा है, आपको प्रयास भी वैसे करना है, केवल काटने पीटने में पॉइंट का एयरफेयर आएगा इस क्वेश्चन में। तो देखिए क्या कह रहा है कि किसी क्वेश्चन को, किसी वस्तु को 230 रुपये में बेचने पर 85% की हानि होती है, तो बताओ अगर 15% का लाभ उठाना हो तो वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। तो 230 रुपये लिखा हुआ है, हमने क्या कहा, जो बाद में लाभ हानि होगी उसको गुणे में लिखेंगे तो क्या होता है, 15% का लाभ होता है तो वस्तु कितनी हो जाएगी, 115। और जो पहले लाभ हानि होगा उसको बटे में लिखेंगे तो 25% की हानि होती है, तो 100 में अगर 85 चला गया तो बचा कितना साथियों, 15 बचा। अब देखिए हम लोग काटेंगे, 5 3 15 और 5 दूनी 10, और यहाँ बचा एक, तो 5 3 15 23, और 23 का यहाँ गुणा करेंगे साथियों तो ये कितना हो जाएगा, 5290 और 5 3 हो जाएगा। इसको पॉइंट में आना है तो आप लोग इसको कर लेंगे। अब आप भाग देंगे तो 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, बचा 2, 22 हो गया, 3 सते 21 बचा 1, 3 छक 18 बचा 1, 3 त्रिक्का 9, फिर एक बचा 9 तो 10 हो जाएगा, फिर 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, ये आपका हो जाएगा आंसर, बटे में पॉइंट में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, प्रोसेस आपको वही करना है जिससे मैंने बता दिया था
केवल पॉइंट में आए या कट जाए, आंसर आपका आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से करना है साथियों। और ऐसे ही हमारे मैथ के अगर आपको मुसीबत हो रही है तो मैं आपको ट्रिक किससे बता दूंगा जिससे आप चुटकियों में सबसे जल्दी उत्तर दे पाओगे। तो ऐसी वीडियो को पाने के लिए हमारे क्लास से जुड़े रहिएगा और अ, हमारे चैनल पर बने रहिएगा। और जाते जाते मैं आपको के लिए एक लाइन और कहूँगा कि कोई भी सपना जादू करके हकीकत नहीं बन जाता। कोई भी सपना जादू करके हकीकत नहीं बन सकता। इसमें पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत लगती है। तो ऐसे किसी चीज़ को अगर आप जादू कर दोगे चुटकियों में तो वो हकीकत नहीं बन जाएगा। उसके लिए पसीना और दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि सफलता की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है मेरे दोस्तों, वो आपको मेहनत कर कर ही मिलती है। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि जिससे आप शॉर्ट ट्रिक लगाओगे और मंजिल तक पहुँचोगे, उसे मेहनत करनी ही पड़ेगी। और मेहनत हम मिलकर करेंगे, हम मेहनत करेंगे मैथ में एक कदम आगे रहने के लिए। तो क्लास कैसी लग रही है साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ये प्रयास कैसे रहा मेरा इसको भी बताइएगा। तो थैंक यू क्लास।